जय श्री राम फ्रेंड्स। किस तरीके के परिणाम आपको शनि की महादशा अंतरदशा में देखने को मिल सकते हैं? क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं? क्या हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? किन चीजों को हमें नहीं करना है? किन चीजों का ध्यान रखना है? क्या करना चाहिए? आज इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शनि वो प्लैनेट है कि सौरमंडल में जो सबसे स्लो चलते हैं, एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और पूरी कुंडली को राउंड लगाने में इनको 30 साल लगते हैं। शनि की दशा से पहले जुपिटर की दशा आती है और शनि के बाद बुध की दशा आती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शनि आपके किस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में भी शनि देव बैठे हैं उस भाव के कारक तत्व मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई किस सेंस में? जिस भी भाव में बैठे हैं, सपोज करिए प्रोफेशन के भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नया काम और स्टार्ट कर दें। तो मतलब पहले तो ऑलरेडी आप कुछ काम कर ही रहे थे, लेकिन अब उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं और कुछ नया और कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं। आपकी एक संतान है, शनि की दशा आई है तो आप हो सकता है दूसरी संतान एक्सपेक्ट कर रहे हों। चतुर्थ भाव में है तो आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वे में ही ये मैनिफेस्ट हो, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि शनि किस भाव के मालिक हैं, किस राशि में बैठे हैं और कौन ग्रह उनको देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ खराब ही रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी जरूर मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर अपनी दशा के अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल ये आपको देते ही हैं। जो आप ऑलरेडी कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी आप कुछ और करने का सोच रहे हैं। जिस भी भाव में वो बैठे हैं उस भाव के हिसाब से शनिदेव की दशा होती है 19 साल की, बहुत लंबा पीरियड है। दूसरे नंबर पर ये पीरियड आता है दशा में। सबसे लंबा पीरियड वीनस का होता है 20 साल का, उसके बाद शनिदेव 19 साल का। इट विल कवर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर लाइफ। अगर ये आपको मिलती है तो अब समझ जाएंगे इसके कारक तत्व को। शनि का जो कारक तत्व है, सबसे पहले वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफी स्लो देखने को मिलेंगे। सपोज आपका प्रमोशन होना है तो अगर आपका टाइम स्पेंड 5 साल का है तो वो हो सकता है 7 साल का हो जाए। और मैरिड लाइफ में जो एक स्पार्क होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि शनि खुद एक बहुत कूल प्लैनेट है। मैरिज के अंदर भी वो एक एनर्जी नहीं होगी जो होनी चाहिए। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो वहां भी आपको स्लो प्रोसेस देखने को मिलेगा। आप किसी बीमारी से हील हो रहे हैं तो भी आपको लगेगा कि बहुत स्लो हील हो रहा है। कुल मिलाकर प्रोसेस स्लो हो जाएगा, किसी भी एरिया में हो। स्ट्रगल्स, हर्डल्स, सॉरो, ब्रीफ शनि की महादशा का पार्ट रहने वाला है। मतलब दुख, संघर्ष और पीड़ा। अब शनि क्योंकि एक बुढ़े ग्रह के तौर पर जाने जाते हैं, मतलब कि वृद्ध, तो कहीं ना कहीं इस दशा में आप अगर बहुत कम एज के भी हैं तो लगेगा कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों की तरह बातें करने लगे हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं। आप एज से बड़े अपने लोगों के साथ अट्रैक्शन होने लगा है, उनके साथ ही आप बैठेंगे, बड़े लोगों की तरह बात करेंगे।
अगर ये दशा सपोज आपको 15 या 20 की एज में मिलती है और जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने जिंदगी के कितने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, आप एक बहुत मैच्योर पर्सन बनकर निकलेंगे। तो अगर अर्ली एज में ये दशा मिल जाती है कहीं ना कहीं, तो लाइफ का एक एंजॉयबल पार्ट होता है वो लाइफ का मिस हो जाता है। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं कई बार लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। अगर शनि का संबंध 4th हाउस से बन जाए, चाहे वहां बैठे हो या दृष्टि संबंध हो या राशि हो, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा आपका जो मन है, मन की शांति है, वो नहीं मिल रही है। स्पेशली जहां आप पैदा हुए हैं या जिस घर में आप पैदा हुए हैं उस घर में अगर आप रह रहे हैं, बेहतर है कि आप घर चेंज कर लें। और ये बहुत अच्छा भी है कि अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं, अपना घर चेंज करते हैं, तो इस दशा में कुंडली के अंदर जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको सौतेलापन भी देखने को मिलेगा। आपको रिजेक्शन फील मिले होगा, आपको डिसरेस्पेक्ट मिलेगा। अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में भी हैं, क्योंकि शनिदेव के कारक हैं पीड़ा के, तो उसके अंदर आपको कमी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि कारक हैं, ये सब शनि का इफेक्ट तो रहेगा ही पूरी दशा के अंदर। इनिशियल स्टेज में ये काफी टफ हो जाता है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको मेहनत करनी होती है, रेगुलर फोकस होकर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे क्योंकि आप इन चीजों के आदी हो जाते हैं और हैंडल करना सीख जाते हैं, काफी मैच्योर हो जाते हैं, इन चीजों को समझते हुए और स्ट्रगल करते हुए, हार्डवर्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। शनि की दशा में एक चीज और प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में सूर्य देव की स्थिति और शनिदेव की स्थिति है। आप या तो फादर के बहुत क्लोज हो जाएंगे या फिर फादर से दूर हो जाएंगे। इन दोनों में से एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति किस तरीके की है आपकी हॉरोस्कोप के अंदर। सूर्य बहुत अच्छे प्रोमिनेंट बैठे हैं तो फादर के क्लोज होंगे, और अगर सूर्य पीड़ित स्थिति में है तो फिर रिजेक्शन फील करेंगे। कुछ स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स होती हैं जहां शनिदेव अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, जैसे कि 3रा भाव पराक्रम का है। ऑलरेडी शनिदेव एफर्ट्स डलवाते हैं आपसे, यहां तो अच्छा परफॉर्म कराते हैं। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, आप इनसे भी लड़ते हैं और बाहर निकलते हैं एफर्ट्स डालकर। यहां पर इनके अलावा 11th हाउस जो खुद शनि का भाव है, शनि यहाँ के स्वामी हैं, तो यहां भी शनि काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो भी आप मेहनत करते हैं इस दशा में आपको वहां से गेन्स होते हैं, आपके डिजायर्स फुलफिल होती हैं। तो ये कुछ पोजीशन से जहां शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। 3, 6 और 11 जो अच्छे स्थान माने गए हैं, जैसे कि लगन, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th, 7th और 9th, यहां पर शनिदेव बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और आपको कहीं ना कहीं इस ग्रह से रिलेटेड कारक तत्वों से परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर इन भावों में शनिदेव होते हैं तो आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, लोनली हो जाते हैं, रिजेक्शन फील होता है, डिसरेस्पेक्ट होता है। आपको लगता है कि ये लोग मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जैसा औरों के साथ वो लोग व्यवहार करते हैं वैसा मेरे साथ क्यों नहीं करते। चीजें आपको अलग देखने को मिलती हैं। अगर शनिदेव आपके इन भावों के मालिक के साथ भी संबंध बना रहे हैं तो भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। ये आपको अंतर्मुखी बनाने के लिए बोल रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों के पीछे नहीं भागना है, आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, भागना नहीं है। स्लो मूविंग प्लैनेट है तो बस फोकस करके काम करते रहना है, हमेशा काम करते हुए यही भाव रखना है जो गीता में भी कहा गया है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जो भी आपने जुपिटर में
कर्म किए होते हैं वो आपको शनि की दशा में फलित होते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरीके से दशा को बनाया हुआ है ऋषि मुनि ने कि आप जो कर्म करते जा रहे हैं उसका फल आपको अगली दशा में जरूर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो आपको गलत फल मिलेंगे, और अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। वैसे भी शनिदेव जस्टिस के कारक हैं, तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही वो फल देंगे। आप अपने सबॉर्डिनेट, लेबर क्लास, अपने नीचे जितने भी लोग काम करते हों, चाहे वो कहीं भी हो, आप उनका रेस्पेक्ट करिए। अगर वो आपके अंडर काम भी नहीं कर रहे तो भी आपको उनको पूरा रेस्पेक्ट देना है, पूरी उनकी सैलरी देनी है जो भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी अन्याय नहीं करना है, आपको हमेशा उनका रेस्पेक्ट करना है। गलत लैंग्वेज यूज नहीं करना। कई बार लोग बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं और बिना गाली दिए अपने लोअर रैंक पे जो काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज, लेबर क्लास, उनके साथ बात नहीं करते बिना गाली गलौज के। इन चीजों से भी आपको बहुत बचकर रहना है। अब्यूसिव लैंग्वेज को अवॉइड करना है। जितना अच्छा आप बिहेव करेंगे इन लोगों के साथ, उतना ही शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट्स देते जाएंगे। अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों को दे रहे हैं। शनि आपको पॉलिटिक्स में भी सक्सेस दिलाते हैं, क्योंकि आप लोगों को सर्व करते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आप पॉलिटिक्स में आते हैं। जितना अच्छा आपके शनिदेव होंगे या आप उनको रखेंगे अपने कर्मों के द्वारा, उतनी ही ज्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। अब शनि दो भाव को लेकर चलते हैं, 10th और 11th। 10th हाउस आपका करियर है, आपको बहुत मेहनत करनी है, अपने प्रोफेशन के अंदर कर्म करना है। 11th हाउस जो छठे से छठा है, वहां से आपको रोग ऋण शत्रु देते हैं। तो इन चीजों से आपको लड़ना है। इस दशा के अंदर कहीं ना कहीं आपको शत्रु बनते हुए नजर आएंगे। कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी शनि की दशा में। हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ जाएं। तो इसलिए इस दशा में आपको बहुत सोच समझकर अपने कर्मों को करना है। अब ऐसा क्या करें कि आपको शनि की दशा बहुत ज्यादा परेशान नहीं करे, बहुत स्ट्रेस में ना लेकर आए, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। सबसे पहले तो यही है कि आप गरीब लोगों की सेवा करिए, लेबर क्लास की रेस्पेक्ट करिए, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज जो भी उनकी सैलरी बनती है उसको पूरा दीजिए। शनि बीमारी के कारक हैं, तो आप हॉस्पिटल में या जो मरीज होते हैं उनको दवाइयां डोनेट करिए। किसी भी तरीके से रोगी का इलाज कराइए या उनकी मदद करिए। ईगो को बिल्कुल खत्म करके पूरी दशा को निकालना है, क्योंकि शनिदेव का ईगो से कोई लेना देना नहीं है। अपनी ईगो को साइड रखकर चलना है, तभी आप इस दशा में बेहतर रिजल्ट्स ले पाएंगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना, क्योंकि सैटर्न मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं और स्लो मूविंग है। फोकस्ड रख कर चलना है, फोकस होकर चलना है। बार बार अपने लक्ष्य को नहीं बदलना, गलत रास्ते को नहीं पकड़ना, जैसे कि गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, इस तरीके की चीजों को नहीं अपनाना है। कई बार लोग सोच लेते हैं कि जल्दी में अरबपति करोड़पति बन जाऊं, तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। शनि की दशा में आपको नशे से रिलेटेड लत भी हो सकती है, जैसे कि सिगरेट या शराब, वहां से भी बचकर रहना है। इस दशा में आपको हनुमान जी की या शिव भगवान की, आप दोनों में से किसी की भी आराधना करिए, मंत्र जाप करिए, चालीसा करिए। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, फोकस्ड रहने की, हार्डवर्क करने की। आपके अंदर सरेंडर का भाव आएगा, आपकी ईगो खत्म होगी। छोटी छोटी चीजों को आप करके शनिदेव की महादशा को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये था शनिदेव की दशा में आपको किस तरीके की रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आने वाली है तो इस वीडियो को सुनकर अपने कर्मों में चेंज जरूर लाइएगा। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।